अली और उसकी फैमिली को शहर के एक नई जगह शिफ्ट होना पड़ा। घर एक पुराना मकान था जिसे उन्होंने सिर्फ किराए पर लिया था। मकान के बारे में सब कुछ पुराना लगता था। लकड़ी के दीवारें, पुराने शीशे और एक अजीब सी खुशबू जो हर कोने में छुपी हुई थी। अली का छोटा भाई अहमद घर के हॉल में खेल रहा था। जैसे ही वो जमीन के एक कोने में गया, उसकी नजर एक पुराने दरवाजे पर पड़ी जो खुला हुआ था लेकिन पीछे से बंद लगता था। अली ने सोचा कि शायद ये बेसमेंट का दरवाजा है, मगर अंदर से कुछ अजीब सी हवा निकाल रही थी। रात को पहली बार जब सब सो रहे थे, अली को महसूस हुआ कि घर में हल्की सी फुटस्टेप चल रही है, जैसे कोई अंदर से चल रहा हो, लेकिन घर में कोई और नहीं था। अली ने पहले इग्नोर किया, मगर फिर उसको दूर के पीछे से सुस्ती, हल्की सांस की आवाज सुनाई दी। सुबह जब अली ने घर का इंस्पेक्शन किया, उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसकी क्यूरियोसिटी और दार के बीच काम हो रही थी। जैसे ही अली ने दरवाजा खोला, बेसमेंट का रूम बिल्कुल पुराना और अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी लकीरें और कुछ अजीब सी लाल निशान नजर आ रहे थे। अली को अब शाक हुआ कि यह घर सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि शायद असीबी है। बेसमेंट के कोने में एक पुराना अलमारी था जिसमें पुराने कपड़े और कुछ बुक्स रखी हुई थीं, मगर एक बुक का कवर अजीब था, पुरानी लाकड़ी का, जिसमें से हल्की सी सुस्ती आवाज आ रही थी। अली ने बुक उठाई और जैसे ही कवर खोला, एक हल्की सी आवाज आई, यहां मत आओ। अली का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने बुक वापस रखी और बेसमेंट से बाहर भाग गया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका चेहरा सेव्ड हो गया था। उस रात अली के भाई अहमद ने कहा कि उसको बेसमेंट में एक छोटा सा शैडो दिख रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा वहां खड़ा हो। अली को अब समझ में आया कि घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं, बल्कि अंदर कुछ असीबी और जिंदा भी है। रात के 2 बज गए थे। अली ने अपना कमरा लॉक किया और लाइट बैंड की, मगर जैसे ही वो सोया, उसने अपनी आंखों के सामने बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुलता देखा। आवाज आई, आओ हमारे साथ खेलो। अली ने चीख मार कर लाइट ऑन की, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा वापस बैंड था। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग घुमा हुआ है, मगर फिर से हल्की फुटस्टेप और सांस की आवाज आई, इस बार कमरे के अंदर। सुबह अली ने डिसाइड किया कि घर का पूरा इंस्पेक्शन करेगा। बेसमेंट के अंदर फिर गया, मगर इस बार उसको कुछ लिखा हुआ नजर आया लकड़ी की दीवारों पर, जो अंदर आया वापस नहीं जाता। अली का सर घूम गया। उसको अब पता था कि यह सिर्फ पुराना घर नहीं, ये एक आसिबी घर है जहां सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, या तो आप सरवाइव करो या गुजर जाओ। रात को अली ने बेसमेंट से एक और अजीब सी आवाज सुनी, हम इंतजार कर रहे हैं। अली का चेहरा घबरा गया। उसने अपनी फैमिली को बताने का सोचा, मगर जैसे ही उसने मुड़ कर देखा, उसकी मां अंदर की तरफ खड़ी थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी और हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी। अली ने समझा कि यह घर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और शैडोज से नहीं, बल्कि अंदर की रूहों से भी भरा हुआ है। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अली को अब शक बिल्कुल पक्का हो गया था। घर सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि असीबी और हॉन्टेड था। सुबह का सूरज भी उसको कंफर्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि रात के दार और शैडोज उसके जहन में घुस गए थे। अली ने डिसाइड किया कि बेसमेंट का राज समझना जरूरी है, वरना घर का पैरानॉर्मल एटमॉस्फेयर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बेसमेंट की तरफ जाते हुए अली ने अपनी फैमिली को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर सीरियसली नहीं लिया। तुम सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो, अली की बहन सारा बोली। मगर अली ने देखा कि जैसे ही उसने बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाया, हवा खुद ब खुद ठंडी हो गई और हल्की फुटस्टेप की आवाज गूंज उठी। बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर अली ने नोटिस किया कि डोर हैंडल खुद हिल रहा है, जैसे कोई इनविजिबल शख्स उसको खोल रहा हो। अली ने अपना सांस संभल कर दरवाजा खोला। बेसमेंट का रूम अब पहले से ज्यादा पुराना और अंधेरा था। दीवारों पर लाल निशान और खुराच बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, जैसे अभी अभी कोई वहां गुजरा हो। अली ने धीरे धीरे बेसमेंट में कदम रखा। जमीन पर कुछ पुराने टॉयज और डॉल्स बिखरे हुए थे, मगर उनमें से एक गुड़िया अली का ध्यान खींच रही थी। ये गुड़िया बिल्कुल प्लेन नहीं थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और सियाह, और कपड़े पुराने और फाटे हुए थे। जैसे ही अली ने गुड़िया को उठाया, एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, हमारा इंतजार करते रहो, अब तुम हमारे साथ खेलो। अली का दिल तेज तेज धड़कने लगा।
उसने गुदिया वापस रखी और कमरे में चारों तरफ देखा। दीवारों पर शैडो का मूवमेंट दिख रहा था और एक छोटी सी बच्ची का शैडो बेसमेंट के कोने में हिल रहा था। अली ने डिसाइड किया कि घर के हर कोने का रिकॉर्ड करेगा। उसने अपना फोन और टॉर्च पकड़ लिया और बेसमेंट में आगे बढ़ा। जैसे ही वो डार्क कॉर्नर के पास गया, गुड़िया अपनी जगह से हिल गई और अली के कदमों के पास खड़ी हो गई। अली ने चीख मार कर पीछे हटकर दूर के शेल्फ पर रख दिया। तभी बेसमेंट में एक पुरानी अलमारी की तरफ हल्की रोशनी चमकी। अली ने देखा कि अलमारी के अंदर से हल्की सी स्मोक और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे कोई इनविजिबल शख्स अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अली का दिल रुक सा गया। फिर उसने नोटिस किया कि बेसमेंट की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, जो अंदर आया वापस नहीं जाता, और जो वापस जाता है वो जिंदा नहीं रहता। अली ने होश संभाल कर देखा और उसको समझ में आया कि ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं, बल्कि जिंदा रूहों का घर है। जैसे ही वो वापस उठाने लगा, बेसमेंट का दरवाजा खुद बैंड हो गया और गुड़िया अली के सामने खड़ी हो गई। अली का चेहरा घबरा गया। उसने अपनी फैमिली को बताने का सोचा, मगर जैसे ही उसने मुड़ कर देखा, उसकी मां अंदर की तरफ खड़ी थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी और हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी। अली ने समझा कि यह घर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और शैडोज से नहीं, बल्कि अंदर की रूहों से भी भरा हुआ है। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अली को अब शक बिल्कुल पक्का हो गया था। घर सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि असीबी और हॉन्टेड था। सुबह का सूरज भी उसको कंफर्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि रात के दार और शैडोज उसके जहन में घुस गए थे। अली ने डिसाइड किया कि बेसमेंट का राज समझना जरूरी है, वरना घर का पैरानॉर्मल एटमॉस्फेयर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बेसमेंट की तरफ जाते हुए अली ने अपनी फैमिली को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर सीरियसली नहीं लिया। तुम सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो, अली की बहन सारा बोली। मगर अली ने देखा कि जैसे ही उसने बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाया, हवा खुद ब खुद ठंडी हो गई और हल्की फुटस्टेप की आवाज गूंज उठी। बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर अली ने नोटिस किया कि डोर हैंडल खुद हिल रहा है, जैसे कोई इनविजिबल शख्स उसको खोल रहा हो। अली ने अपना सांस संभल कर दरवाजा खोला। बेसमेंट का रूम अब पहले से ज्यादा पुराना और अंधेरा था। दीवारों पर लाल निशान और खुराच बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, जैसे अभी अभी कोई वहां गुजरा हो। अली ने धीरे धीरे बेसमेंट में कदम रखा। जमीन पर कुछ पुराने टॉयज और डॉल्स बिखरे हुए थे, मगर उनमें से एक गुड़िया अली का ध्यान खींच रही थी। ये गुड़िया बिल्कुल प्लेन नहीं थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और सियाह, और कपड़े पुराने और फाटे हुए थे। जैसे ही अली ने गुड़िया को उठाया, एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, हमारा इंतजार करते रहो, अब तुम हमारे साथ खेलो। अली का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने गुड़िया वापस रखी और कमरे में चारों तरफ देखा। दीवारों पर शैडो का मूवमेंट दिख रहा था और एक छोटी सी बच्ची का शैडो बेसमेंट के कोने में हिल रहा था। अली ने डिसाइड किया कि घर के हर कोने का रिकॉर्ड करेगा। उसने अपना फोन और टॉर्च पकड़ लिया और बेसमेंट में आगे बढ़ा। जैसे ही वो डार्क कॉर्नर के पास गया, गुड़िया अपनी जगह से हिल गई और अली के कदमों के पास खड़ी हो गई। अली ने चीख मार कर पीछे हटकर दूर के शेल्फ पर रख दिया। तभी बेसमेंट में एक पुरानी अलमारी की तरफ हल्की रोशनी चमकी। अली ने देखा कि अलमारी के अंदर से हल्की सी स्मोक और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे कोई इनविजिबल शख्स अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अली का दिल रुक सा गया। फिर उसने नोटिस किया कि बेसमेंट की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, जो अंदर आया वापस नहीं जाता, और जो वापस जाता है वो जिंदा नहीं रहता। अली ने होश संभाल कर देखा और उसको समझ में आया कि ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं, बल्कि जिंदा रूहों का घर है। जैसे ही वो वापस उठाने लगा, बेसमेंट का दरवाजा खुद बैंड हो गया और गुड़िया अली के सामने खड़ी हो गई। उस रात अली ने अपनी फैमिली को चेताया, लेकिन उन्होंने फिर भी सीरियसली नहीं लिया। मगर जब रात को अली अपने कमरे में था, उसने देखा कि गुड़िया बेड के पास खड़ी है और उसकी आंखें अब सिर्फ सियाह नहीं, बल्कि लाल रोशनी में चमक रही थी। फिर अली ने अपनी आंखों के सामने देखा कि बेसमेंट से शैडो फिगर्स ऊपर आ रहे हैं। छोटी बच्ची, पुराने आदमी और एक औरत का शैडो, जो सब अली की तरफ देख रहे थे। अली का दिल कांप रहा था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और एक आवाज में बोला, तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। शैडो फिगर्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी आवाज गई, अब तुम हमारे साथ खेलो, या हम तुम्हें यहां रूहों के साथ रख देंगे।
अली समझ गया कि घर का असली राज बेसमेंट में छुपा है, और अगर वो नहीं समझेगा तो ये घर उसको जिंदगी भर के लिए कैद कर लेगा। अगली सुबह अली ने डिसाइड किया कि पुराने लोगों के रिकॉर्ड्स और बुक्स देखे जाएं। उसने इंटरनेट और पुरानी किताबों में देखा कि ये घर 50 साल पहले एक मर्डर और डार्क रिचुअल्स का सेंटर था। जो लोग यहां रहते थे वो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए और उनकी रूहें अभी भी बेसमेंट में कैद हैं। अली ने डिसाइड किया कि अब उसको एविडेंस लेना होगा, वरना घर का खौफ उसको पूरा तबाह कर देगा। मगर उसको ये भी पता था कि रूहों की साजिश और गुदिया का इन्फ्लुएंस अभी शुरू ही हुआ है। अली अब बिल्कुल समझ गया था कि घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं, बल्कि अंदर की रूहें एक्टिव और जिंदा हैं। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही जज्बा था, बेसमेंट का राज समझना और घर से सरवाइव करके निकालना। रात का वक्त था। घर पूरी तरह से खामोश, सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी विंडो से आ रही थी। अली ने फ्लैशलाइट उठाई और बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि डोर हैंडल हिल रहा था, जैसे कोई इनविजिबल शख्स यूज खोल रहा हो। अली ने अपना सांस संभाल कर दरवाजा खोला। बेसमेंट का सीन और भी खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी लाल खुराच और निशान अब साफ और ब्राइट लग रहे थे, जैसे अभी अभी कोई अंदर से गुजरा हो। फ्लोर पर पुराने टॉयज और डॉल्स बिखरे हुए थे, और उनमें से एक गुड़िया अली का ध्यान खींच रही थी। जैसे ही अली ने गुड़िया उठाई, एक हल्की सी आवाज आई, तुम हमारे साथ खेलो या फिर हम तुम्हें यहां रूहों के साथ रहने दोगे। अली का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने गुड़िया वापस शेल्फ पर रखी और बेसमेंट के कोने में देखा। वहां एक शैडो फिगर था, छोटी बच्ची का सिलुएट, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। अली ने अपनी फ्लैशलाइट का बीम यूज शैडो पर डाला। शैडो तुरंत हिल गई और अली ने महसूस किया कि शैडो के अंदर कोई जिंदा चेहरा है। अली ने डिसाइड किया कि उसको बेसमेंट से कुछ एविडेंस चाहिए। उसने कैमरा और फोन उठाए और रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही वो रिकॉर्ड कर रहा था, गुड़िया अपनी जगह से हिलकर कैमरा के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब लाल रोशनी में चमक रही थी। अली ने फोन में रिकॉर्ड देखा और शॉक में आ गया। कैमरा के फुटेज में गुड़िया के पीछे बहुत सारे शैडो फिगर्स मूवमेंट कर रहे थे। बच्चे, औरतें और पुराने लोग सब अली की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल अलाइव। अली का सर दर्द करने लगा। उसने सोचा कि यह सब हेलुसिनेशन है, मगर उसके हाथ का टच गुड़िया को हिला नहीं रहा था और शैडोज भी रियल लग रहे थे। तभी बेसमेंट के कॉर्नर में एक पुरानी अलमारी से हल्की रोशनी और स्मोक निकाल रही थी। अली ने धीरे धीरे अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक पुराना बुक और छोटी तस्बीर थी। जैसे ही अली ने बुक उठाए, एक और आवाज गई, तुमने हमेशा हमसे दूर रहना चाहा, लेकिन अब वक्त आ गया है। अली का दिल रुक सा गया। बुक के पेजेस खुलते ही बेसमेंट के अंदर की हर रूह जिंदा हो गई। शैडो फिगर्स अली के आसपास घूमने लगे और गुड़िया उसके सामने खड़ी हो गई। अली ने तस्बीह उठाई और आयातुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज के साथ शैडोज और गुड़िया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, मगर बेसमेंट अब भी बहुत खतरनाक लग रहा था। तभी एक और शॉकिंग चीज हुई। गुड़िया ने अपनी छोटी सी उंगली अली की तरफ इशारा की और एक हल्की सी आवाज आई, अगर तुम आयातुल कुर्सी रोकोगे, तुम हमारे साथ कायद रहोगे। अली ने हिम्मत से तस्बीह को और जोर से पकड़ लिया और लाउडली आयातुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। बेसमेंट में शैडो फिगर्स हिलते हुए पीछे हट गए और गुड़िया धीरे धीरे बेजान हो गई। अली ने समझा कि रूहों का कंट्रोल सिर्फ यकीन और फेथ से ही तोड़ा जा सकता है। बेसमेंट में हल्के हल्के दिन की रोशनी आ रही थी और घर का एटमॉस्फेयर नॉर्मल लगने लगा। लेकिन अली को पता था कि यह सिर्फ टेम्पोरेरी था। घर में जो आसिबी शक्ति है वो अब भी घर के हर कोने में मौजूद है, बस उसको रूहों से कॉन्फ्रंट करने की जरूरत है। रात इस दफा कुछ ज्यादा ही खामोश थी, ऐसी खामोशी जो कानों को चुभने लगती है। अली अपने कमरे में बैठा था, तस्बीह अब भी उसके हाथ में थी, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ था। उसे पता था जो कुछ बेसमेंट में हुआ था वो सिर्फ एक वार्निंग थी। घर अब बदल चुका था। दीवारें पहले से ज्यादा पुरानी लग रही थीं। पेंट जगह जगह से उखड़ रहा था और हवा में एक सर्दी भरी बदबू थी, जैसे घर सांस ले रहा हो और हर सांस के साथ ज्यादा जिंदा होता जा रहा हो। अचानक सरा की चीख पूरे घर में गूंज उठी, एली! अली भागता हुआ बाहर निकला। ड्राइंग रूम का सीन देखकर उसके पैर जम गए। सारा सोफा के कोने में चिपकी हुई थी।
उसकी आंखें फैली हुई और वो सामने दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। दीवार पर हाथ के निशान उभार रहे थे अंदर से, जैसे कोई दीवार के अंदर कैद हो और बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी, दरवाजा खोलो। अली ने मां की तरफ देखा। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, मगर उसकी आंखें खाली लग रही थीं, जैसे कोई और उसके जिस्म में हो। मां, अली ने धीरे से पुकारा। मां ने सर धीरे धीरे घुमाया और मुस्कुराई। वो मां की मुस्कुराहट नहीं थी। बस कुछ ही देर और फिर तुम सब यहीं के हो जाओगे। अली ने तस्बीह जोर से पकड़ी और जोर से अल्लाह का नाम लिया। मां अचानक जमीन पर गिर गई, जैसे किसी ने कंट्रोल छोड़ दिया हो। सरा चीख उठी। उसी वक्त घर के तमाम दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियों के शीशे कांपने लगे। रूफ से चीजें गिरने लगी। घर अब एक पिंजरा बन चुका था। बेसमेंट से फिर वही आवाज आई, बच्चों की हंसनी, औरतों की सिसकियां और मार्दों की भारी सांसें। अली को अचानक समझ आ गया, ये घर लोगों को नहीं मारता, ये उन्हें अपना हिस्सा बना लेता है। उसने फैमिली को एक कमरे में बैंड किया और खुद बेसमेंट की तरफ बढ़ा। अगर इस सब का एंड था तो वहीं से होगा जहां से शुरुआत हुई थी। बेसमेंट का दरवाजा इस दफा खुद ही खुल गया। अंदर का मंजार पहले से ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर अब सिर्फ निशान नहीं, बल्कि चेहरे उभर आए थे। लोगों के चेहरे, चीखते हुए, रोती हुई आंखें, खुली हुई जबानें। और बीच में वो गुड़िया। इस दफा वो जमीन पर नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। तुम बहुत देर कर चुके हो अली, अब घर भूखा है। अली ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें किसने कैद किया था यहां? बेसमेंट का अंधेरा हंसा। इंसान ने, लालाख ने, और इस गार ने। फिर दीवार पर एक पुराना सीन चलने लगा, जैसे कोई फिल्म हो। अली ने देखा, सालों पहले कुछ लोगों ने यहां ऐसे भी रिचुअल्स किए थे। लोगों की कुर्बानी दी गई थी ताकि घर जिंदा हो जाए और वो लोग हमेशा के लिए यहां रह सकें। लेकिन घर जिंदा हो गया और सबको खा गया। इस कार को रूह चाहिए, गुड़िया बोली। हर नया किराएदार। अली समझ गया कि वो सिर्फ एक टारगेट नहीं था, वो अगली कुर्बानी था। अली ने पुरानी किताब निकाली जो उसी बेसमेंट में मिली थी। उसके आखिरी पेज पर लिखा था, जो घर को पहचान ले वो घर को जला सकता है। अली ने चारों तरफ देखा। बेसमेंट में गसलाइन थी, पुरानी और जुंग लगी हुई। घर चीखने लगा, जैसे वो अली की नियत समझ गया हो। तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। उसने गासों काट दी और बेसमेंट से भागता हुआ ऊपर आया। घर पूरी ताकत से कांप रहा था। दीवारें फट रही थीं, चीखें हर तरफ थीं। अली ने फैमिली को दरवाजे के पास लाया, जो अचानक खुल गया। जैसे ही वो बाहर निकले, बूम! पूरा घर आग में घिरा हुआ था। अली पीछे मुड़कर देखता रहा। घर जल रहा था, चीख रहा था और धीरे धीरे खामोश होता जा रहा था। सब खत्म हो चुका था। यह शायद ऐसा लगता था। आग की लपटें धीरे धीरे बुझ रही थीं। सुबह का हल्का सा उजाला अंधेरे में घुल चुका था। अली, उसकी मां, सारा और अहमद सड़क के किनारे खड़े थे, सब खामोश, सब जिंदा, मगर अंदर से टूट चुके थे। उनके सामने जो कभी घर था, अब सिर्फ जलती हुई राख और टूटे हुए पत्थर रह गए थे। फायर ब्रिगेड वालों ने कहा, गैस ब्लास्ट लगता है। पुराना घर था। अली ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि यह सिर्फ ब्लास्ट नहीं था, वो घर का आखिरी सांस था। फैमिली कुछ दिन बाद शहर छोड़कर चली गई। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी ने उस घर का नाम तक लेना छोड़ दिया। महीने गुजार गए। अली ने नई जगह पर नया काम शुरू किया। नई जिंदगी, नया घर, सब कुछ नॉर्मल लगता था। कभी कभी रात को नींद खुलती तो बेसमेंट की चीखें याद आ जाती, मगर वो खुद को समझा लेता। सब खत्म हो चुका है। एक रात अली को अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि वो फिर उसी पुराने घर के सामने खड़ा है। घर बिल्कुल ठीक था, साफ, नया, जैसे कभी जाला ही ना हो। दरवाजा खुला था और अंदर से एक आवाज आई, वापस आ जाओ। अली ने घबराकर आंख खोली। पसीना पूरे जिस्म पर था। उसने घड़ी देखी, 3:17 AM। हाँ, रात बिल्कुल यही वक्त। अली ने पानी पीने के लिए किचन का रुख किया। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसका दिल रुक गया। किचन के कोने में एक छोटी सी मिट्टी से भरी गुड़िया रखी हुई थी। वो गुड़िया वहां नहीं होनी चाहिए थी। अली ने धीरे धीरे करीब जाकर देखा। गुड़िया जली हुई थी, बिल्कुल उसी गुड़िया जैसी जो बेसमेंट में थी। उसके होंठ कांपने लगे। ये यहां कैसे? तभी गुड़िया की आंखें धीरे धीरे हिलने लगी। अली पीछे हटा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। गुड़िया के अंदर से आवाज आई, अब बहुत हल्की, बहुत ताकी हुई। घर जल सकता है।
मगर जो घर बन चुका हो वो कभी नहीं मरता। अली को समझ आ गया, हंसी भी चीज किसी एक जगह की मोहताज नहीं होती, वो यादों से चिपक जाती है और जहां यादें होती हैं वहां घर बन जाता है। अली ने उसी रात गुदिया को उठाया, घर से बाहर ले गया और एक सुनसान जगह पर दफा कर दिया। ऊपर से दुआ पर ही और बिना पीछे देखे वापस आ गया। उस रात के बाद गुड़िया कभी नजर नहीं आई, ना आवाज ना ख्वाब। जिंदगी नॉर्मल हो गई। कुछ साल बाद एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर एक नया एड अपलोड हुआ, अवेलेबल फॉर रेंट न्यूली बिल्ट हाउस, लो रेंट प्राइम लोकेशन। औसट के नीचे एक तस्वीर थी। अली का खून जम गया। तस्वीर में वही जगह थी, वही जमीन। चाहन पुराना गौर जला था। सिर्फ एक चीज नहीं थी, दरवाजे के पास एक छोटा सा बोर्ड लगा था, खाली गार। और दरवाजे के बिल्कुल पास जमीन पर रखी हुई एक छोटी सी गुड़िया, कैमरा के बिल्कुल सामने। उसकी आंखें धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थीं, क्योंकि कुछ घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, वो रूहों से बनते हैं।